हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू डील विद पीपल हु यूजेस यू, यानी जो लोग आपको यूज करते हैं उनके साथ आप कैसे डील करोगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले समझने की जरूरत ये है कि क्या कोई सच में आपको यूज कर रहा है या सिर्फ आपका एक थॉट है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको यूज कर रहा है। बिकॉज देखो, तो हम क्या है ना, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, फिर उसमें आपके रिलेटिव्स होते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके ऑफिस में जो आपके कलीग्स है वो होते हैं, या फिर सो मेनी पीपल फॉर दैट मैटर, है ना। तो आपको ये समझना है कि क्या सच में कोई आपको यूज कर रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आई एम बीइंग यूज्ड, ऐसा आपको लग रहा है कि यार सच में कोई आपको यूज कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, इसके ऊपर फोकस करो कि सच में आपको कोई यूज कर रहा है या फिर आपकी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि कोई आपको यूज कर रहा है। नहीं यार, बार बार मुझे कोई यूज करते जाता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को सबसे पहले क्लियर करो। हाँ, अगर वो चीज़ सच में है कि भाई हाँ सच में कोई आपको यूज़ कर रहा है, जेन्युइनली कोई आपको यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे एक स्टेप लेने की जरूरत। वहाँ पे आपको समझना है कि हाँ मैं किसी की यूज़ करने के लिए नहीं बना। मेरी भी अपनी वैल्यू, मेरी भी अपनी डिग्निटी, मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जाकर के आपको ये डिसीजन ले लें कि मेरे को कैसे डील करना है उन लोगों के साथ जो मुझे यूज कर रहे हैं। अभी ये कैसे समझे कि कोई आपको यूज कर रहा है कि नहीं, तो उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोग अगर आपको यूज कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, फिर कैसे उनके साथ डील करना है। देखो क्या होता है ना, आपकी एक पर्सनैलिटी टाइप होती है, ओके, उस तरह से आप लोगों से बात कर रहे होते हो। अभी ये भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मान लो आप घर के अंदर बहुत एकदम फ्री माइंडेड हो, बट ऑफिस में जाकर के आप इंट्रोवर्ट हो, ऑफिस में सिर्फ आप काम की बातें कर रहे हो, या फिर कॉलेज में जा रहे हो, या फिर अपने दोस्तों से मिल रहे हो, तो हर जगह पे ऐसा मुझे लगता है कि हमारा एक जो कैरेक्टर है वो अलग अलग रोल प्ले करता है। ओके, जैसे आप एक प्लेयर हो और आप अपने रोल प्ले कर रहे हो, जैसे घर के अंदर आप अपना अलग रोल प्ले कर रहे हो, फिर आप बाहर जाते हो तो वहाँ आपका अलग रोल होता है, फिर जहाँ पर भी आप जाते हो, ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, घर हो गया, कहीं पर भी फॉर दैट मैटर, ओके, तो हर जगह पे आपका एक रोल अलग होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग लोग आपको जज करने लग जाते हैं। जैसे मान लो आप आपके फैमिली के साथ, अगर आप रिलेटिव्स के साथ को मिलते हो, रिलेटिव को मिलने के बाद अगर आप वहाँ पे ज़्यादा शाय हो जाते हो तो पता चले वो आपका आपका मजाक उड़ाते हैं। फिर आपके फ्रेंड्स में जब आप जाते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को मिलते हो, तो वहाँ पर जाके आप बहुत नम पड़ जाते हो, फीके पड़ जाते हो। तो सब लोग आपके ऊपर हर एक इसमें होता है, हर एक ग्रुप में होता है कि एक दोस्त को लेकर के उसकी हमेशा वो मजाक उड़ाया जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कि कैसे आपकी पर्सनालिटी है। सो द थिंग इज, अगर आप चाहते हो कि कोई आपका मजाक ना उड़ाए या फिर कोई आपको यूज़ ना करे, तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को आप समझो कि भाई आपका पर्सनालिटी टाइप कैसा है। क्या आप इंट्रोवर्ट हो, क्या आप एक्सट्रोवर्ट हो, उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उन लोगों के साथ डील करना होता है। अगर आप घर के अंदर ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो तो समझो उस बात को कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बाहर आप इंट्रोवर्ट हो रहे हो, किस वजह से आपके अंदर में क्या ऐसी लैकनेस है या फिर क्या ऐसे फ्लॉज है, क्या ऐसे आपके अंदर की ट्रेट्स है जो आपको घर के अंदर जब आप रहते हो तो आप एक्सट्रोवर्ट है पाते हो, और जब आप बाहर रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ, किसी के भी साथ, तो वहाँ पे लोग आपको यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप थोड़ा सोचो। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अभी हम बात करते हैं कि कैसे उनके साथ डील किया जाए। अगर कोई आपको सच में यूज़ कर रहा है तो आपको कैसे उनके साथ डील करना है। देखो, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो दिन भर में, तो बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे होती रहती है। कोई आपको यूज़ करता है फॉर फ्रेंडशिप। मान लो आप कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज में आपको कोई यूज़ कर रहा है, आपसे नोट्स चाहिए, तब वो आपको यूज़ कर रहा है, बाकी टाइम पे आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो देखो, आपने अपना ऑरा किस तरह से उनके सामने प्रेजेंट किया, आपने अपने आप को जिस तरह से उनके सामने प्रेजेंट किया, उस तरह से वो आपका यूज़ कर रहे होते। मान लो आपने किसी लड़की को जाके प्रपोज कर दिया, ओके, और अब आप उसके लिए एक मतलब आपका रिमोट अभी उसके हाथ में चला गया कि भाई ये तो मुझे पसंद करता है, और आप उसके पीछे लट्टू हुए पड़े हो, तो आपको यूज़ करेगी। जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो आपको यूज़ करेगी। मान लो उसको नोट्स चाहिए, होमवर्क कराना है, कुछ भी कराना है, तो वहाँ पे वो लड़की आपको यूज़ करेगी। अगर आपने मतलब आपके पास की जो वीकनेसेस है वो अपने अगर अगले के हाथ में दे दी, तो वहाँ पे वो पर्सन आपको यूज़ करेगा। तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि आपके साथ, आपके पास में जो भी मतलब आपका जैसा भी ऑरा है, आपकी जो वीकनेसेस है एक तरह से, वो आपने कभी अगले के हाथ में नहीं देनी, कुछ भी हो जाए, ओके। और क्या होता है, जब आप अपना दुखड़ा जब किसी के सामने गाते हो, है ना, अगर मैं अगर मेरे लाइफ में कुछ बहुत बुरी चीज़ें हुई, उन चीज़ों को अगर मैं जाके सबको बताता फिरूंगा, तो वो लोग मुझे यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज मैं अपने एंड से उनके पास जाकर के एक सिंपैथी ढूंढ रहा हूँ, है ना। अगर मैं उनके पास जाके सिंपैथी ढूंढ रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, वो मुंह पर तो मुझे सिंपैथी जरूर देंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे, मुझे यूज़ करने के तरीके ढूंढेंगे कि किस तरह से इस पर्सन को यूज़ किया जाए। हमेशा वो मुझे एक सिंपैथी, एम्पैथी वाली फीलिंग देते रहेंगे। जब भी मैं उनके पास जाऊंगा, दे विल डेफिनेटली कंसोल मी, बट जब जरूरत पड़ेगी वो दे विल ट्राई टू यूज मी, है ना। वो लोग ऐसा करेंगे। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, आप ही हो जिन्होंने अपना रिमोट अगले के हाथ में दे दिया है ताकि वो आपको यूज कर सके। देखो, अगर आपने अपने रिमोट अगले के हाथ में दे दिया, आपने सब अपना दुखड़ा वहां पे गा दिया, अपनी दुख भरी दास्तां उन लोगों को सुना दी, तो वो लोग क्या करेंगे कि यस, इसको तो अभी मेरी जरूरत है,
तो आपके सीक्रेट्स अभी उस पर्सन के पास चले गए तो वो डेफिनेटली ट्राई करेगा आपको मैनिपुलेट करने की। जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो आपको यूज करने की कोशिश करेगा। आपके साथ जो उसका रिलेशन अभी बना है वहां पर जा करके वो आपको एक तरह से ब्लैकमेल करेगा, ट्राई करेगा कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप क्या सोचोगे, अरे यार अभी मैं मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि उस पर्सन से दूर कैसे जाए। आप दूर भी नहीं जा सकते, जो चीज़ें वो आपसे कर रहा है आपको दिख भी रहा है कि हाँ वो मुझे यूज़ कर रहा है, तो आपको आपका एक्सप्लॉयटेशन एक तरह से होता रहेगा। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको यूज़ ना करें तो अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो। देखो हम हमेशा कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, वो मेरा गुड फ्रेंड है, फलाना ढिमकाना लोगों के डेफिनेशंस होते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि आपका कोई कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, आप अपनी पर्सनल बातें उसके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी प्राइवेट बातें उसके साथ शेयर करते हो, है ना। सो कॉल्ड आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं आप उनके साथ सारे सीक्रेट्स शेयर करते हो। क्या आपके प्राइवेट चीज़ें आपने कभी उनके साथ शेयर करी? अब अपने मन से पूछो। देखो हर इंसान सेम होता है, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, मुझ में और आप लोगों में कोई फर्क नहीं, हम सब सेम हैं। तो जो चीज़ें मुझे होती है वही चीज़ आपको भी होती है। इसलिए मैं इस सारी चीज़ों को यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी पर्सनल चीज़ें जो औरों के साथ शेयर करी है, लेकिन कुछ मेरी प्राइवेट चीज़ें भी है जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी है। उसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ जो भी चीज़ें शेयर करते हो तो कुछ पर्सनल चीज़ें, मतलब मैक्स टू मैक्स पर्सनल चीज़ें शेयर करते हो, प्राइवेट कोई नहीं करता है। आपसे ज़्यादा आपका अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है, यानी आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, है ना। तब लोग आपको यूज नहीं करेंगे। लोग आपको यूज क्यों करते हैं? बिकॉज आप अपना रिमोट उनके हाथ में दे रहे हो, आप अपनी वीकनेसेस उनके हाथ में दे रहे हो। देखो भाई मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ें करी है, या मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ें हुई है। जब आप अपना दुखड़ा उनके सामने जाकर के गाते हो, जब आप अपनी उल्टी उनके सामने कर देते हो, तो लोगों को मौका मिलता है आपको एक तरह से सिंपैथी देने का, आपको एम्पैथी देंगे, है ना, आपको कंसोल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये लगता है कि यार ये तो मेरे लिए अच्छा है, ये तो मेरा गुड वेल विशर है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये वो फलाना ढिमकाना आपको लगता है। तब आप जाकर के उस पर्सन से कनेक्ट होते हो। द मोमेंट आप उससे कनेक्ट हो गए, अगर वो अच्छा इंसान है तो अच्छी बात है। बट द थिंग इज हमारी सोसाइटी में अच्छे एक तरह से यूज नहीं करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग आपको यूज करने की कोशिश करेंगे। सो आपको इसका ध्यान रखना है कि किसके सामने अपनी उल्टी करनी है, किसके सामने अपना दुखड़ा गाना है। सबके सामने अपना दुखड़ा मत गाओ, तब लोग जाकर के आपको यूज करेंगे। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको यूज ना करें तो आपको अपने सीक्रेट्स, अपनी प्राइवेट बातें, प्राइवेट भी नहीं, प्राइवेट तो आप डेफिनेटली किसी को नहीं बताते, आपकी पर्सनल बातें तक आपने अपने साथ रखनी है, अपने पास रखनी है। मैंने कह रहा हूँ कि आप अपने दुख को शेयर मत करो, डेफिनेटली करो, बट लोगों को देख करके करो। पहले इंसान को परखो कि क्या वो सच में आपका वेल विशर है या फिर आपको यूज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है या फिर इन फ्यूचर जाके मुझे यूज करेगा, एक थोड़ा सा भी 1% भी डाउट है, तो उस पर्सन के साथ अपनी चीज़ों को आप शेयर मत करो। रेने डेस्कार्टे करके एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपने एक बुक थी द डिस्कोर्स ऑन मेथड, इस बुक के अंदर कहा था नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू अंटिल ऑल द ग्राउंड ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूड। जब तक आपको लगता है कि उस चीज़ में 1% डाउट है तो उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट मत करो। यानी इससे होता क्या आप एक डायलेमा के अंदर फंस जाते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर 1% भी डाउट है कि भाई ये चीज़ मैं करूँ या ना करूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ मत करो। यानी 99% तो आप श्योर हो चुके हो कि हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते, लेकिन 1% अगर आपको डाउट है तो वहाँ पे आपको रुकना चाहिए, सोचना चाहिए 10 बार। कि आपकी लाइफ में भी जब भी आप किसी भी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो 1% भी अगर डाउट है तो वहाँ पे रुक जाओ, पहले ध्यान से समझो उस पर्सन को, उस पर्सन की साइकी समझो, अपने आप को थोड़ा समझो, और तब जा करके उसके ऊपर ट्रस्ट करना है या नहीं करना वो आपका डिसीजन होता है वहाँ पे। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको यूज ना करें और किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट नहीं करे, तो अपने सीक्रेट्स को, अपनी दुख को अपने पास रखो। देखो सब शेयर करो, लेकिन बहुत ही सोच समझ के शेयर करो। ऐसे लोगों से शेयर मत करना जो कल को जाकर के आपको उसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल करे, जो आपकी वीक पॉइंट है, जो आपने अपना समझ के उनको बताया, और कल जाकर के वो लोग उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आपको एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो होप आपको समझा होगा कि अपनी चीज़ों को आपको किस हद तक लोगों के साथ शेयर करना है, किस हद तक नहीं करना है। देखो क्या होता है ना, ऐसा नहीं है इस दुनिया के अंदर कि भाई आपने हर एक चीज़ को शेयर करना ज़रूरी होता है या फिर हर एक चीज़ को नहीं करना। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ठहरना पड़ेगा। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप ठहरो। जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप उस प्रॉब्लम में इतने स्टक हो जाते हो कि आप वहाँ पे होते ही नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में हो गया और मैं ही हूँ जिसको प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई इस दुनिया में सबके सब बहुत खुश है और मैं अकेला ही प्रॉब्लम में हूँ। तो आपका माइंड वहाँ पे बंद हो जाता है। आपको सबसे पहले रुकना सीखना है, आपको ठहरना है। ठहरोगे तो आप अपने आप को अच्छे से डायग्नोस्ट कर पाओगे। डॉक्टर भी क्या करते हैं, पहले जब पेशेंट आता है तो उसको चेक करते हैं, फिर समझते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तब वो वहाँ पे उस प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं उसकी प्रॉब्लम समझने के लिए। अगर डॉक्टर ही बौखला जाएगा तो पेशेंट भी तो कैसे ठीक हो पाएगा। इसीलिए आप खुद खुद के डॉक्टर हो। तो जब आपके साथ कोई दिक्कतें होती है तो कोई दूसरा आपको नहीं वहाँ पे ठीक कर सकता। आप ही हो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। जब मेरे साथ चीज़ें हुई थी तब मैंने भी बहुत सारी चीज़ों की हेल्प ली थी। मैंने भी वीडियोस देखे, कुछ पढ़ा, यहाँ वहाँ से समझने की कोशिश करी। मैं भी लोगों के पास जाता था, उनसे
बात करता था, लेकिन वहाँ पे मैं अपने आप को मैं समझने की कोशिश करता था कि हु एम आई, यानी मेरा एसेंस क्या है, यहाँ पे कौन है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है या मेरे अंदर किसको प्रॉब्लम हो रही है। सो जब जैसे आप धीरे धीरे ग्रो करोगे तो आपको इस क्वेश्चन तक जाना है कि हु एम आई, आप कौन हो। यानी हमने एक वीडियो में बात करी हु यू आर, वो एक अपने आप में अलग टॉपिक था। अपने आप को जानने की कोशिश करो, तब आप आपके अच्छे दोस्त बन पाओगे। सो जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो अपने साथ सबसे पहले शेयर करो, अपने आप से बातें करो, अपने एक अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करो, अपनी प्रॉब्लम को खुद डायग्नोस करने की कोशिश करो। आपको समझेगा कि किसके साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा, अगर आपके कोई भी डाउट्स थे आपके मन में अब तक और वो इस वीडियो के थ्रू अगर आपके सॉल्व हो जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। अगर नहीं होते और भी कोई डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने कोई भी चीज़ें छोड़ी तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।